अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट आपकी आज मुकम्मल तौर पे साइडवे रही है और बहुत ही लो वॉल्यूम 186 का वॉल्यूम है। कल यही वॉल्यूम हमारे पास जो है 290 300 मिलियन का था और आज आपका यही वॉल्यूम आ गया 186 मिलियन का। मार्केट का अगर हाई देखें 1,47,534 का, मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,46,491 पे दी है। वॉल्यूम बहुत कम है जी। देखिए जी, एएसएल में वॉल्यूम था अच्छा 30 मिलियन का, मूव भी आई है पॉजिटिव। आज मीडिया टाइम्स लिमिटेड में दोबारा वॉल्यूम पड़ा, अच्छी मूव आई है। एयरलिंक आज आपका दोबारा पॉजिटिव था, कैप के पास से वापस है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। एएससी दोबारा पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL आपका साइडवे है। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा पॉजिटिव है। GCIL वॉल्यूम बहुत अच्छा है, अब रिकवरी GCIL के अंदर स्टार्ट हो गई है। YOUW आपका डाउन है। ICIBL दोबारा डाउन है थोड़ा सा। और देन आपके पास जगनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड, ये भी आज आपका पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 8%। आज गनी वाले आपके शेयर चले हैं जी। ANSM आपके पास कैप है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड अच्छा चला है। SGPL दोबारा कैप है। GUSM कैप है। ग्रे लीजिंग कंपनी कैप पे कैप। SANSM कैप है, रहने दे, वॉल्यूम नहीं है। जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग लिमिटेड JUBS दोबारा आपका आज जी कैप है। BAFS वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। TATMG अच्छे वॉल्यूम के साथ चला हुआ है, कैप है। और देन आपके पास शहजाद टेक्सटाइल में लिमिटेड चला हुआ है। तो बल इसमें से कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना क्योंकि उन पे वॉल्यूम कभी होता ही नहीं है, वो लो वॉल्यूम वाले शेयर हैं। जैसे ये आप देख लें, SASML लो वॉल्यूम वाला शेयर है। SHCM लो वॉल्यूम वाला शेयर है। BNL का तो चलो हमें आइडिया है, BNL अच्छा खासा डाउन है 8%। सार्क जी ये भी लो वॉल्यूम वाला शेयर है, 40,000 का वॉल्यूम है। देन आपके पास जी गुलशन स्पिनिंग में लिमिटेड है, इसमें कुछ वॉल्यूम बेहतर है क्योंकि ये कचरा है ना, इस वजह से वॉल्यूम इस पर ज़्यादा है, पेनी शेयर है। देन आपके पास फर्स्ट IBL मोडारबा है, वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन डाउन है। देन आपके पास जी JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर भी। देन आपके पास ASTM है। देन आपके पास SLYT है, वॉल्यूम वाला कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सीधा ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर गैप में हमारे पास क्या है, ANSM है, BFS है, GAMON गमून है, गैमन है या गमून है, जो भी आप पढ़ते हैं। तो ये भी आपका कैप है। ग्रे लीजिंग कंपनी है। GUSM है, JUBS है, QIL है जी, ये हमारे पास था जी, कैप हुआ पड़ा है। SANSM है, SGPL है। और देन आपके पास जी SZTM है, TATM है। TATM में हैवी किस्म की जो आजकल मूव आ रही है। लोअर कैप में आपके पास एक है जी सिर्फ SASML है, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। आज की वैसे तगड़ा शेयर आपका कैप की तरफ गया ही नहीं है। तो देखें जी, कमर्शियल बैंक्स आपके UBL और HBL डाउन है, बाकी सारे के सारे बैंक्स आपके चले हुए हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर में आपका आज FFC और एफर्ट में दोनों रिकवरी आई है थोड़ी बहुत। हालांकि मुझे तो लग रहा था कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में मजीद जो है कुछ दिन मंदी रह सकती है और फर्टिलाइज़र को मजीद थोड़ा डाउन जाना चाहिए, पर अभी तो इनकी एक्स डेट हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में अभी मजीद जो है कुछ दिन हमें वेट कर लेना चाहिए कि फर्टिलाइज़र सेक्टर किसी एक जगह पर रुक जाए, कहीं पोजीशन बना ले। अलबत्ता FFC में जो है आप बेशक थोड़ी थोड़ी बाइंग, स्प्लिट बाइंग जो है कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में मुकम्मल तौर पे मंदी है। OGDC, माड़ी, PPL, PUL सारे का सेक्टर इन्होंने गिराया हुआ है। अब देखें, इंडेक्स ने निकाले हैं सिर्फ 37 पॉइंट। हालांकि ऑयल एंड गैस आपका सारे का सारा डाउन है, 7 रुपये आपके निकाले हैं। इंडेक्स को गिरने भी नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अगर OGDC आपका पॉजिटिव हो जाए, माड़ी पॉजिटिव हो जाए, PPL पॉजिटिव हो जाए, PUL पॉजिटिव हो जाए तो इंडेक्स तो आपका ऊपर चला जाएगा। तो इंडेक्स को कंट्रोल भी इन्होंने किया हुआ है। ऑयल एंड गैस को चलने भी नहीं दे रहे। फर्टिलाइज़र में से भी एक आध शेयर चला रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स में से चला रहे हैं, सीमेंट में से एक आध चला रहे हैं और एक आध सेक्टर में से 1-2 शेयर और अच्छे चला देते हैं ताकि इंडेक्स भी ना गिरे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपका नेशनल बैंक में अगर होल्डिंग गिर जाए, सीमेंट में से लकी भी आपका गिरा दें, ऊपर से ऑयल एंड गैस सेक्टर भी सारा गिराया हो, फिर तो मार्केट ने आपकी गिरना ही है, मार्केट में पैनिक ही आना है। लेकिन देखिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस को गिराया है, बाकी इन्होंने हर सेक्टर में से एक अच्छा शेयर उन्होंने ऊपर करके रखा हुआ है। देखिए जी, एफर्ट ने 136 पॉइंट ऐड किए हैं, लक ने 134 किए हैं, होल्डिंग ने 114, मिजान बैंक ने 98, एयरलिंक ने 41, फातिमा ने 24, नेशनल बैंक ने 16, ISL ने 12, मुगल ने 11 और MTL ने तकरीबन जो है 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसी तरह मिज़ान बैंक ने तकरीबन आपके जो है 98 पॉइंट आज ऐड किए हैं, एयरलिंक ने 41 किए हैं, फातिमा ने 23, नेशनल बैंक ने 16, ISL ने 12, मुगल ने 11 और MTL ने 11। और मज़े की बात यह है कि मुगल में आपको काफ़ी दिनों से वॉल्यूम दिखाई दे रहा था, तो बल हमने तो इसे रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कि इसमें जो है टेक्निकली एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। फंडामेंटल तो फिलहाल तो कोई इंप्रूव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कुछ खास टाइम के लिए, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर उम्मीद है कि मुगल के भी फंडामेंटल बेहतर हो जाएंगे, कुछ EPS में जो है वो पॉजिटिविटी हमें दिखाई देगी। अब देखिए UBL ने 137
147 निकाले, OGDC ने 146, PPL ने 85 पॉइंट, हब पावर ने 64, माड़ी ने 46, PSO ने 39, सिस्टम ने 36, HBL ने 31, SNGP ने 12 और PSX ने 11 पॉइंट। अब ओवरऑल ये देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर को इन्होंने मार दिलाई है अच्छी खासी, लेकिन इंडेक्स पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इन्होंने हर सेक्टर में से एक एक दो शेयर्स अच्छे चला दिए। मैंने आपको पहले भी कह रहा था, कमर्शियल बैंक्स में से मीज़ान, MCB, बैंक अल-अबीब, नेशनल बैंक आ गया, फर्टिलाइज़र में से FFC एफर्ट आ गया, सीमेंट में उन्होंने लक चलवा दी है, इन्वेस्टमेंट बैंक में इन्होंने एंग्रो होल्डिंग चलवा दिया है, ऑटोमोबाइल में भी इन्होंने एक दो शेयर चलवा दिए हैं। गैल और गनी तो वैसे उनका इंडेक्स के अंदर इतना ज़्यादा रोल नहीं है ना, आपको बेहतर पता है, तो वो इनका इतना ज़्यादा उनका जो है मार्केट कैप ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके गैल और गनी रेगुलर बेस पे आज भी अच्छे जा रहे थे। आज यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि गैल और गनी में अच्छी खासी रिकवरी आई है। हालांकि फर्टिलाइज़र को मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मज़ीद मार पड़नी चाहिए, थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डाउन जाना चाहिए, उसके बाद देन मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। कैंडल को देखें जी, बिल्कुल ऊपर की तरफ विक है, वॉल्यूम बहुत ही लो वॉल्यूम है, 187 मिलियन का वॉल्यूम है। आज हमने भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, कभी भी मार्केट थोड़ी डाउन आती दिखाई दे रही है, तो बल अभी थोड़ी बहुत ये करेक्शन कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर इन्होंने ऑयल एंड गैस को कल ही चलवा दिया ना, कल ही, तो ऑयल एंड गैस आपका सारा चल गया ना, तो आप यही देखेंगे कि मार्केट आपकी फौरी तौर पर बूस्ट कर जाएगी। अगर ऑयल एंड गैस को थोड़ा और इन्होंने गिरा दिया तो फिर मेरे ख्याल में जल्द ही ऑयल एंड गैस में दोबारा इनकी पोजीशन आ जाएगी। तो बल ये ऑयल एंड गैस में पोजीशन अपनी बनाएंगे, मार्केट को थोड़ा बहुत अगर गिराते भी हैं तो वो इनकी अपनी पोजीशन सारी सेट हो जाएंगी इन्वेस्टर की। सिमिलरली इसी तरह माड़ी में ये कर रहे हैं, माड़ी की पोजीशन अब बना रहे हैं। माड़ी ठीक है, अब अपनी सपोर्ट पे ही है, 635-37 की मेरी सपोर्ट थी, उसे इसने ब्रेक कर दिया, 637 की सपोर्ट थी, उसे ब्रेक करके अब ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा भी नीचे आया तो 620 तक, तो इसने दोबारा रैली तो जानी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगले महीने की 18 तारीख तक ये जितना भी साइड में रख लें, मूव तो इसने लगानी है। आपको जो है इंशाल्लाह दोबारा इसने मूव देनी है, अच्छी मूव देगा, पड़ा रहे कोई मसला नहीं है। जिन्होंने पहले हाफ निकाल दिया था, हाफ सुकून से रखें, दोबारा रैली आएगी, दोबारा अच्छी पोजीशन बन रही है माड़ी के अंदर। लकी में अब जो है आपका इंशाल्लाह 400 वाला टारगेट आ गया। मेरा तो अब 400 वाला जो टारगेट था वो अब इंशाल्लाह अचीव होने वाला है। इसके बाद जिसने लॉन्ग टर्म का सोचना है, जो कह रहा है कि 1 साल 2 साल और पड़ा रहे, तो वो फिर पड़ा रहने दे, 450 तक पड़ा रहे और रिजल्ट्स को देखते जाएँ कि रिजल्ट्स में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। मेरा तो 400 का टारगेट है भाई लॉन्ग वाला, वो अभी हमारा अचीव होने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने आपको 360-370 का भी बताया हुआ था। इसी तरह OGDC में आज भी इन्होंने सेलिंग करवाई है अच्छी खासी। OGDC में सेलिंग देखें ना, आज भी तकरीबन 8.7 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और दोबारा 7 रुपये निकले हैं। अब जिस तरह से ये पैसे निकलवा रहे हैं, इसमें से पॉइंट्स निकलवा रहे हैं, गिरा रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द इसमें रिकवरी भी करवाएंगे। और रिकवरी मेरे ख्याल से जो है 255 पे पॉजिटिव है, 260 से ऊपर है तो ठीक है, अदरवाइज 250 हमारी एक आइडियल सपोर्ट है। वहाँ से मुझे एक रिकवरी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कैंडल देखें पड़ी हुई है और इवन यहाँ पे गैप टाइप था, वहाँ पे भी कैंडल है। तो 255 से एक रिकवरी आपकी पॉसिबल है। 250 से ऊपर रहे तो ये शेयर आपका अच्छा है। सिमिलरली पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL में भी अब इसी तरह प्रॉफिट टेकिंग करवा रहे हैं, उसे भी नीचे गिरा रहे हैं। तकरीबन 5 मिलियन का वॉल्यूम है, PPL को दोबारा 175 पे तो लेके आए, 175 के बाद देखेंगे हमने इसका क्या करना है। अगर 175 पे सपोर्ट बन गई तो ठीक है, वहाँ से देन एक रिवर्सल पॉसिबल होगा। तो अभी कम से कम इस लेवल का वेट किया जाए। यहाँ पे एक इसका डबल बॉटम भी है, तो यहाँ से इंशाल्लाह मुझे जो है PPL के अंदर भी एक रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे रुक जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, 175 से हम दोबारा ट्रेड इसमें ले सकते हैं। PSO को दोबारा गिरा रहे हैं जी, आज 405 पे आ गया जी PSO, कल आपका कहीं 409-10 पे था। और सिमिलरली कल भी यहाँ से भी ऐसे लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, अब यहाँ से लग रहा है कि रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है। यहाँ से उम्मीद ज़्यादा है रिवर्सल की, वजह यह है कि यहाँ पे इसका एक डबल बॉटम भी बना हुआ है, तो डबल बॉटम से एक रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। और ज़रूरी बात यह है कि 18 या 19 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग भी है, तो मेरे ख्याल में जल्द इसमें रिवर्सल आपका आ सकता है। 420 प्लस की तरफ इससे तो जाना चाहिए और रिवर्सल इसका जल्द आएगा, क्योंकि इसकी बोर्ड मीटिंग करीब है। तो इसकी बोर्ड मीटिंग पे रखें नज़र आ रहा, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये आपको कितने पैसे देने वाले हैं। इसी तरह जी आज एक और चीज़ है, नेटसोल में आज ना एक मूव आई है। हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले कह रहा था काफ़ी टाइम पहले कि IT सेक्टर में अभी तक जो है मूव नहीं आई है, सिस्टम में आ गई है, एयरलिंक में आ गई है, अब बारी लग रही है नेटसोल की। अब इसके बाद एक और सेक्टर और बाकी है जिसमें मूव नहीं आई है। नेटसोल देखें ना, यहाँ पे 170 पे जाने के बाद दोबारा आया पड़ा था आपका 139 पे। अब 139 से दोबारा आज एक बड़ी अच्छी कैंडल पड़ी है, 3.4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है।
अब कल उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह इसमें जो अगली कैंडल पड़ेगी वो हमें इंशाल्लाह 155 तक और देन उसके बाद मे बी 160 की तरफ लेकर भी जा सकती है। एक मूव एक्सपेक्टेड है, आप लोग बेशक अपना एनालिसिस करके रख सकते हैं रेडी, और मुझे यकीन है कि 1 आवर पे जो है अच्छी खासी डाइवर्जेंस भी बन रही होगी। बिल्कुल जी, यहाँ से देख लें आप, सारी यहाँ तक सारी डाइवर्जेंस बन रही थी, RSI की सारी डाइवर्जेंस बन रही थी MACD की। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज सुबह ही बाय करवाया था, सुबह मैंने ये बाय करवाया हुआ था, तो हमें तो आज तो तकरीबन जो है 4 रुपये दे गया। ठीक है, अच्छी बात है, तकरीबन आज इसने 5.5 रुपये तो ऐड कर दिए हैं, तो 4% का गेन तो हमें आज इसमें मिल ही गया है। तो बहरहाल अच्छी मूव थी। कल का वॉल्यूम भी मुझे याद है, इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। अभी जो है आपके IT सेक्टर में काम चल रहा है। अभी नेक्स्ट उम्मीद है कि रिफाइनरी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अटक रिफाइनरी और NRL आपके रिकवरी दे जाएंगे। PRL की आज न्यूज़ लगी हुई थी कि उन्होंने शायद मेरे ख्याल में 15 दिन के लिए कुछ जो है उन्होंने मेंटेनेंस के लिए प्लांट जो है बंद किया है, वो एक मुझे PRL की न्यूज़ याद है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर भाई अपनी जगह से हिला ही नहीं है। सिटी फार्मा लिमिटेड बहुत स्लो चल रहा है, BF बायो अभी तक नहीं चला, सरल आपका अभी तक नहीं चला, ग्लेक्सो आपका चल के मेरे ख्याल में वापस आ गया उसी लेवल पे, दोबारा अच्छा खासा डाउन भी आ चुका है। AGP आपका स्टिल जो है मेरे ख्याल में डाउन आ चुका है। तो फार्मा सेक्टर पे ज़रूर नज़र रखें। इस सेक्टर के बाद IT के बाद आज ऑक्टोपस को भी मेरे ख्याल में, ऑक्टोपस में भी आज अच्छा वॉल्यूम था, ऑक्टोपस भी आज ऑलमोस्ट कैप के करीब था। AVN भी कुछ ना कुछ आज 1-1.5 रुपये ऐड करके गया है। तो सारे का सारा आपका IT सेक्टर आज चला हुआ है। मज़ीद अगली बारी आपके फार्मा सेक्टर की हो सकती है। तो एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखें कि फार्मा सेक्टर पे आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। फार्मा सेक्टर आपको नेक्स्ट मूव दे सकता है। गैल गनी मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर दिए थे, मैंने आपको उनका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बता दिया था कि भाई गैल और गनी पे नज़र रखें। और गैल और गनी यकीनन आज आपको मज़ा भी आया होगा। गैल और गनी में देख लीजिएगा उनकी ज़रा मूव, मैं तो देख चुका हूँ क्योंकि मेरी तो उन पे नज़र थी, मुझे तो उनकी प्राइसेस भी याद होती हैं कि गैल कहाँ पे जाने वाला है, गनी कहाँ पे जाने वाला है, दोनों को बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है। मैं तो काफ़ी टाइम से गैल गनी जमा करवा रहा था, मुझे टेक्निकली चीज़ें अच्छी लग रही थी और न्यूज़ भी अच्छी लग रही थी। अब देख लें, मैंने उस दिन भी आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी, थोड़ी सी ब्रेक हुई है, देन दोबारा रिकवरी आ गई है। अब देखते हैं 600 करता है कि नहीं, 600 650 की तरफ तो जा सकता है। इसी तरह गनी पे भी चलें, बात ही कर ही लेते हैं ज़रा, क्योंकि ये आजकल ना वॉल्यूम लीडर्स वाले हैं, इनमें वॉल्यूम पड़ रहा है और इनमें काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल जो है ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली गनी के अंदर भी मूव आ रही है। अब मैं तो इसे 850 से प्लस देख रहा हूँ इजीली, मैं तो इसे 900 भी देख रहा हूँ कि टेक्निकली मेरे लिहाज से तो 900 भी पॉसिबल है। अब मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये शेयर आपका 850 करेगा कि नहीं, 900 करेगा कि नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मैंने तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आपको उस दिन वीडियो में बताया भी था कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, गैल का रिजल्ट मेरे ख्याल में इतना आना चाहिए और गनी का मेरे ख्याल में इतना आना चाहिए। अगर मेरे रिजल्ट जिस तरह मैंने बताए थे ना कि जो गैल की EPS है वो 35 से 40 के दरमियान आनी चाहिए, जो गनी की EPS है वो मैंने आपको बताई थी 65 से 70 के दरमियान आनी चाहिए। अगर EPS इतनी आ जाती है तो फिर तो मेरे लिहाज से तो भाई इन शेयर को मज़ीद ऊपर अभी जाना चाहिए। तो भाई आज के लिए इतना है जी। तो आप लोगों ने जो शेयर बताए हुए हैं जो कमेंट सेक्शन पे, वो इंशाल्लाह मैं संडे को एक आध वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में हम जो भी आप लोगों ने शेयर रिकमेंड किए 25-30 शेयर हम लोग सारे डिस्कस कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह संडे को वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और आज के लिए इतना है जी। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारा कोर्स चल रहा है काजी स्पीक्स में, उसमें आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 की वीडियो आ जाएगी, एक आज आ जाएगी और एक कल आ जाएगी। तो पहले आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।